देखो इसके एलएचएस के इक्वल आरएचएस प्रूव करना है, इसकी वैल्यू निकाल ले और इसकी वैल्यू दोनों की भी निकाल सकते हैं अपन। तो बाद में बोल देंगे ये इसके इक्वल आ जाती है, तो एलएचएस इक्वल आरएचएस। तो सबसे पहले एलएचएस लेके चलते हैं इसका। एलएचएस क्या अपने पास sin 60 प्लस sin 30 डिवाइड बाई sin 60 माइनस sin 30 डिग्री इक्वल sin 60 की वैल्यू √3 अपॉन प्लस sin 30 की वैल्यू डिवाइड बाई sin 60 की वैल्यू माइनस 1/2। देखो क्या कर सकते हैं, एलसीएम ले लें, कितना आ गया, तो √3 प्लस, देखो नीचे अगर सेम है डिनोमिनेटर में तो डायरेक्ट क्या ऐड करो। इसके बाद में क्या 2 आ गया, √3 माइनस के, देखो डिवाइड में इसमें चेंज कर देते हैं मल्टीप्लाई में, या फिर डायरेक्टली आप देख सकते हो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो अपने पास क्या मिल गया, √3 प्लस 1 और √3 माइनस के, ये अपने पास क्या है एलएचएस आ गई। अब देखो अपन आरएचएस को भी सोल्व करके देखते हैं। देखिए तो आरएचएस ले लो, यहां से आरएचएस क्या है, 1060 प्लस 1045 डिवाइड बाई 1060 माइनस के 1045। देखो वैल्यू लगाओ, 1060 की वैल्यू √3, 1045 की वैल्यू 1, 1060 की वैल्यू √3 माइनस के 1। देखो ये और ये सेम है, तो अपन क्या बोल सकते हैं, एलएचएस किसके इक्वल है, हेंस प्रूव दैट। क्वेश्चन नंबर 17, 2 cos स्क्वायर 45, cos 45 की वैल्यू 1/√2, उसका क्या करना है स्क्वायर, प्लस 1060 की वैल्यू इसका क्या करना है माइनस, sin 45 की वैल्यू 1/√2 का क्या करना है, 1030 की वैल्यू 1/√3 का क्या करना है। देखो एलएचएस लेकर चल रहे हैं अपन और वो वैल्यूज निकाल देंगे, 6 आंसर आ जाएंगे अपने। देखो कैसे, इसका स्क्वायर करेंगे तो देखो स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो क्या आ गया यहाँ पे 1/, स्क्वायर से रूट कैंसिल माइनस 6, स्क्वायर से रूट कैंसिल 1/2 आ गया, स्क्वायर से देखो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया तो 1/, यहाँ पे क्या आ गया, सोल्व करो इसे। क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे क्योंकि डिनोमिनेटर में देखो नंबर आ गया, तो एलसीएम ले लो और बीच में प्लस का साइन है, तो एलसीएम आ गया तो यहाँ पे आ गया 1। देखो इसके नीचे कुछ नहीं है तो डायरेक्ट क्या मल्टीप्लाई, तो 3 2 जा 6 माइनस 6, इसका एलसीएम 6 कितना आ गया 3 माइनस, देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया क्या, देखो डिवाइड में है ना तो कैंसिल हो सकता है, 6 प्लस 1 अपन क्या जानते हैं माइनस, देखो 6 से 6 कैंसिल, 3 माइनस 2 कितना हो गया 1, तो कितना आ गया 6। तो अपन क्या बोल सकते हैं, ये क्या आ गया अपने पास आरएचएस। तो एलएचएस की वैल्यू किसके इक्वल आ गई अपने पास, आरएचएस के इक्वल। 18 देखो क्या है, आंसर अपने को क्या लाना है 10 है। देखो प्रूफ वाले क्वेश्चंस में ये एक फायदा होता है, अपने को आंसर पता होता है ना, तो आंसर कितना आ रहा है अपने को 10। तो सबसे पहले लेकर चलते हैं अपन एलएचएस, ये पार्ट लेकर चलते हैं एलएचएस वाला। देखो सेक स्क्वायर 30, सेक 30 का मतलब cos 30 का रेसिप्रोकल कर दो, cos 30 की वैल्यू √3/2, उसका रेसिप्रोकल क्या हो गया 2/√3 का, प्लस cos 45 की वैल्यू, सॉरी cos sin 45 की वैल्यू, sin 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2, उसका रेसिप्रोकल √2 का होल स्क्वायर, ये बोल सकते हैं अपन ब्रैकेट। देखो 2 cos 60 की वैल्यू 1/2 प्लस sin 90 की वैल्यू 1, 10 45 की वैल्यू 1। 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो गया, √3 का स्क्वायर, रूट से स्क्वायर कैंसिल, 3 हो गया, प्लस इससे ये कैंसिल 2 आ गया, ये आया। देखो 2 से 2 कैंसिल, तो क्या आ गया यहाँ पे 1 प्लस 1 मतलब कितने हो गए टोटल 3 हो गए, तो मैं बोल सकता हूँ ये 3। देखो इसका क्या करना पड़ेगा एलसीएम, क्योंकि नंबर आ गया ना नीचे, एलसीएम लेते हैं, √3 आ गया एलसीएम, तो यहाँ पे आ गया 4 प्लस डायरेक्ट क्या मल्टीप्लाई, 3 को 2 से क्या दो 6 इंटू, दो कितना आ गया 6 और 4 10 अपॉन 3 इंटू 10 आ गया। ये क्या है आरएचएस मिल गया अपने को, तो लास्ट में क्या बोल देंगे कैंसिल हो गया ना, ये एलएचएस इक्वल ये अपना प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 देखो, 1 माइनस sin 45 की वैल्यू 1/√2 प्लस sin 30 की वैल्यू 1/2, इसके बाद में 1 प्लस cos 45 की वैल्यू 1/√2 प्लस cos 60 की वैल्यू 1/2। देखो एलएचएस लेकर चल रहे हैं सबसे पहले,
वो प्रूफ करना है अपने को 7/4 आंसर लाने। तो देखो अब क्या करें अपन यहाँ पे, क्या, अरे एलसीएम मैंने क्या बताया आपको, जब भी डिनोमिनेटर में कोई नंबर हो और बीच में किसका साइन हो, प्लस माइनस का, तो हमेशा क्या लेते हैं, एलसीएम। ये आपके दिमाग में बात होनी चाहिए। तो देखो क्या एलसीएम क्या आएगा इसका, देखो एलसीएम हमेशा क्या आएगा, देखो ये रूट में है और ये सिंपल नंबर है, तो अगर ऐसा कोई नंबर आ जाए ना तो आप क्या करो, उसका एलसीएम क्या होगा, डायरेक्ट उन दोनों को क्या कर दो, मल्टीप्लाई। क्या कर दो हमेशा, मल्टीप्लाई। तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो तो इसको कैसे लिखेंगे, 2√2। सही है। अब ये देखो डायरेक्ट इसके अंदर तो मल्टीप्लाई हो नहीं सकता, 2 2 जा 4, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया था सेम फैमिली होनी चाहिए तभी मल्टीप्लाई हो सकता है, तभी एड या प्लस हो सकता है। तो ये आ गया एलसीएम। अब देखो आपको एलसीएम करना आता है सिंपल नंबर, जैसे ये एलसीएम, इसके नीचे कुछ नहीं है तो डायरेक्ट क्या ऊपर मल्टीप्लाई, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कब आ जाएगा, देखो माइनस। अब देखो इसको डिवाइड करना है इससे, तो देखो कैसे लिखते हैं अपन जनरली, कैसे लिखते हैं, 2√2 को किससे डिवाइड करना है अपने को, √2 को। देखो मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन वीडियो में, √2 से √2 क्या, तो यहां से क्या आ गया, अब 2 को क्या करना है, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, तो 1 है तो क्या आ गया, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 का प्लस। अब देखो इसको किससे डिवाइड करना है, इससे, तो 2√2 को डिवाइड किससे कर दो आप, देखो 2 से 2 कैंसिल, क्या आ गया, √2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे √2। सिमिलरली सेम ऐसा ही इसमें आ जाएगा, क्या एलसीएम देखो डिफरेंट है तो 2√2 एलसीएम आ गया। देखो सेम ऐसा ही है, ये डायरेक्ट ऊपर 2√2, √2 से √2 कैंसिल हो गया, 2 आ गया, 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, √2 आ गया। अंडरस्टैंड। अब देखो, अब आपके सामने देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे सेम फैमिली दिख रही है ऊपर, देखो सेम फैमिली कौन सी है, √2 वाली। √2 देखो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो बताओ √2 के कितने मेंबर, 2, यहाँ पे कितने मेंबर, 1, तो टोटल कितने मेंबर हो गए, 3। तो मैं इसको क्या बोल सकता हूँ, देखो सोल्व करके डायरेक्ट ले सकता हूँ 3। फैमिली कौन सी इनकी, √2, क्योंकि ये 2 तो ऐड हो नहीं सकता, ये तो अलग है, डिफरेंट है। कहा से माइनस के 2, ऐसा कैसा, इसके बाद में इसके नीचे है 2√2, इसको मल्टीप्लाई, देखो मल्टीप्लाई करना है किससे, देखो इसमें भी वही तरीका है, क्या सेम फैमिली √2 और ये भी √2 का, तो दोनों को ऐड कर दो, 2 और 1 3√2 प्लस के 2 डिवाइड बाई 2। अब देखो क्या करना है, इनको क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, नीचे वाले से मल्टीप्लाई। तो देखो आपको मैंने प्रॉपर्टी बताई थी, क्या प्रॉपर्टी बताई थी मैंने, a प्लस बी a माइनस बी किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये प्रॉपर्टी आपको याद होनी चाहिए। तो मैं देखो यहां से लगा सकता हूँ, a की जगह क्या है यहाँ पे 3√2, b की जगह क्या है -2, देखो ये माइनस वाला आ गया ना। इसके बाद में वही वापस से a और b की वैल्यू है, तो क्या करना है अपने को, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। देखो a की वैल्यू क्या है 3√2 का क्या करूं मैं, स्क्वायर कर दूं, b का मतलब 2 का क्या कर दूं, स्क्वायर। देखो अब देखो यहाँ पे स्क्वायर करना है, इस पूरे का स्क्वायर है, मतलब मैं समझ सकता हूँ 3 का भी स्क्वायर है, √2 का भी क्या है स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर तो कितना हो गया 9, और √2 का स्क्वायर आपको पता है रूट से स्क्वायर कैंसिल होता है, तो कितना आ गया 2 -2 का स्क्वायर, देखो 9 2 जा -4 14। तो यानी इसको इससे मल्टीप्लाई करने पे अपने आंसर क्या मिल गया 14। क्यों, आइडेंटिटी से। सही है, आपके दिमाग में चाहिए। तो आइडेंटिटी लगा दो, यहाँ पे ऊपर आ गया 14 आ गया, और नीचे देखो आप देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, तो देखो 2 तो 2 से होता है मल्टीप्लाई, तो 2 2 से देखो √2 से मल्टीप्लाई होता है, अरे सेम कास्ट वाले मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो √2 को √2 से करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, हट जाएगा √2 आ गया। अंडरस्टैंड। अब देखो मैं काट सकता हूँ क्या, इसको इससे काट दो 7 टाइम, तो आंसर कितने आ गए 7/4, जो क्या मिल गया अपने को RHS की वैल्यू मिल गई। तो अपन क्या बोल सकते हैं, LHS इक्वल RHS। क्वेश्चन नंबर 20 देखो, इसके इक्वल प्रूव करना है अपने को ये। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, LHS लेके चलते हैं। देखो इसको भी सोल्व कर सकते हैं, इसको भी सोल्व कर सकते हैं, तो जितना सोल्व कर सकते हैं उतना करते हैं अपन। तो LHS देखो, cos 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है हमेशा, तो 1 का क्या करना है स्क्वायर मतलब 1 माइनस 2 cot 30 की वैल्यू, मतलब अपन बोल सकते हैं tan 30 की वैल्यू, tan 30 का मतलब 1/√3, उसका क्या कर दो आप रेसिप्रोकल, 1/√3 का रेसिप्रोकल, √3 का क्या करना है, और 2 पहले से था यहाँ पे, प्लस का 3 इंटू
कोसेक स्क्वायर 90, तो साइन 90 की वैल्यू 1, 1 का उल्टा 1 का स्क्वायर करेंगे अपन 1 ही आ जाएगा यहाँ पे। तो देखो इसकी वैल्यू क्या आ गई 1 माइनस 2 इंटू इसका स्क्वायर करना है, स्क्वायर से रूट कैंसिल आ गया 3 प्लस के 3, तो 1 माइनस 3 टू जा 6 प्लस 3। देखो ये कितने हो गए 1 माइनस 6 माइनस के 5 प्लस 3 माइनस के 2। अब यहाँ तक तो ये सोल्व हो गया। अब उससे भी सोल्व कर लेते हैं अपन आरएचएस पार्ट को। तो देखो आरएचएस पार्ट को सोल्व करने में क्या आएगा, तो आरएचएस पार्ट क्या है, पहले ये ले लो सेक स्क्वायर 45 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 60 डिग्री। सेक 45 की वैल्यू, देखो कोस 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2, उसका रेसिप्रोकल √2 का होल स्क्वायर माइनस टेन 60 की वैल्यू √3 का होल स्क्वायर। देखो क्या आया, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया 2, इसके ये स्क्वायर से रूट कैंसिल आ गया कितना 3। देखो 2 इंटू 2 में से 3 गया तो माइनस के 1, तो माइनस के क्या आ गए, तो देखो ये क्या मिल गया अपने पास एलएचएस इक्वल क्या आ गया RHS, दोनों सेम मिल गए, तो अपन बोल सकते हैं क्या एलएचएस इक्वल RHS हेंस टू दैट। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं अपन, क्या क्वेश्चन है, इफ x इक्वल 30 डिग्री देन प्रूव। अब देखो इसमें क्या बोला इस बार कि x की वैल्यू आपको पहले ही दे दी कि x की वैल्यू कितनी है अपने पास 30 डिग्री, तो जहां पर भी 30 डिग्री जहां पर भी सॉरी x है वहां पे आप क्या पुट कर दोगे 30 डिग्री पुट कर दोगे, और फिर अपन क्या कर देंगे कि एलएचएस की वैल्यू निकाल लेंगे आरएचएस की वैल्यू निकाल लेंगे, अगर दोनों इक्वल हो जाती है तो अपन बोलेंगे क्या हेंस प्रूव। तो सबसे पहले देखो एलएचएस की वैल्यू लेकर चलते हैं अपन। एलएचएस क्या अपने पास यहाँ पे sin 3x, तो पुट करो, देखो x की वैल्यू दे रखी है ना अपने को, तो x की वैल्यू दे रखी तो फिर रख देते हैं अपन। तो देखो क्या हो गया sin 3 इंटू x की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री, तो बताओ sin 90 डिग्री हो गया, और sin 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है आपको पता है 1। तो इसकी वैल्यू क्या मिल गई अपने को एलएचएस की वैल्यू क्या मिली 1। अब आरएचएस को भी सोल्व कर सकते हैं अपन, तो करो देखो आरएचएस की वैल्यू सोल्व करते हैं तो क्या आ गया 3 sin माइनस 4 sin क्यूब x ये दे रखा है, इसको सोल्व करते हैं 3 इंटू देखो sin x की जगह पुट कर दो आप 30 डिग्री माइनस 4 sin क्यूब 30 डिग्री, देखो 3 इंटू sin 30 की वैल्यू 1/2 माइनस 4 इंटू sin 30 की वैल्यू 1/2 की पावर कितनी देर की है 3, तो ये आ गया 3/2 माइनस देखो ये आ गया 4 इंटू 1/2, 1 का क्यूब 1 और 2 का क्यूब 8, 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई 1/8, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ कैंसिल कर सकता हूँ 2 टाइम, तो देखो ऊपर का आ गया 3/2 माइनस के 1/2, देखो नीचे सेम है तो 2 आ जाएगा, नीचे सेम है तो डायरेक्ट क्या 3 माइनस 1 इक्वल 2 कितना आ गया 1। तो मैं क्या बोल सकता हूँ देखो एलएचएस भी सेम आरएचएस भी सेम, तो क्या बोल सकता हूँ मैं एलएचएस इक्वल हेंस प्रूव। ऐसे करना है। इसके बारे में बात करते हैं सेकंड नंबर का क्वेश्चन, देखो क्या है 10 2x, देखो वही बोला है x की वैल्यू 30 पुट करनी है अपने सेमी में, तो एलएचएस ले लो पहले इसका 10 2x पुट कर दो, 10 2x की वैल्यू कितनी है 30, तो 10 कितना हो गया 60 डिग्री, 10 60 की वैल्यू कितनी होती है अपने पास √3, तो ये एलएचएस की वैल्यू आ गई, इससे आगे अपन सोल्व नहीं कर सकते। अब चलो आरएचएस की वैल्यू देखते हैं क्या आती है इसकी, आरएचएस लेके चलते हैं अपन, क्या है आरएचएस अपना 2 10x डिवाइड बाई 1 माइनस के 10 स्क्वायर x, देखो पुट करो देखो वैल्यू 2 इंटू 10x की जगह क्या पुट कर दो 30 डिग्री डिवाइड बाई 1 माइनस 10 स्क्वायर 30, देखो सोल्व करो इसे 2 10 30 की वैल्यू 1/√3 डिवाइड बाई 1 माइनस 1/√3 आ जाएगी, इसका क्या करना है अपने को देखो 2/√3 आ गया डिवाइड बाई 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 √3 का स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ गया 3। अब देखो क्या करते हैं बताओ क्या करें, देखो एलसीएम लेंगे ना, नीचे वापस देखो डिनोमिनेटर में कोई नंबर और बीच में साइन किसका प्लस माइनस का आ जाए तो हमेशा एलसीएम लेना पड़ेगा, तो चलो नीचे वाले का एलसीएम लो, ऊपर वाला तो ऐसा कैसा आ जाएगा अपने पास, नीचे वाला क्या आ गया एलसीएम कितना आ गया 3 आ गया, देखो नीचे कुछ नहीं है यहाँ पे तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई 3 माइनस यहाँ पे आ गया 3 माइनस 3 से 3 कैंसिल क्या आ गया 1, तो देखो इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ मैं 3 माइनस 1 2, देखो डिवाइड है मेन डिवाइड ये अपना, डिवाइड को इसमें चेंज कर देते हैं मल्टीप्लाई, तो 2/√3 मल्टीप्लाई में जब भी चेंज करते हैं तो क्या डिनोमिनेटर वाला नंबर क्या हो जाता है रेसिप्रोकल उल्टा हो जाता है, तो ऊपर से आ गया 3 नीचे आ गया देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया क्या आ गया 3 रूट। अब देखो इसको भी आगे सोल्व कर सकते हैं कैसे,
√3 को नीचे। देखो नीचे √3 आ गया, मतलब अपन क्या करें कि ऊपर वाले को रूट की फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं, पर अपने को पता है 3 को तो लिख सकते हैं। तो 3 को कैसे लिख सकता हूं मैं? √3 इंटू √3, √3 इंटू √3 को क्या लिख सकता हूं मैं? 3। नीचे क्या था अपने पास? √3, √3 कैंसिल हो गया, आंसर कितना आ गया अपने पास? √3। बताओ देखिए, इसका भी √3 आ रहा था, इसका भी √3 आ रहा है, मतलब LHS इक्वल, ये बोल सकते हैं LHS इक्वल RHS होगा, और फिर क्या बोल देंगे? हेंस ट्रू। इसके बाद में देखो नेक्स्ट देखते हैं, इसका देखते हैं अपन थर्ड, sin x इक्वल √1 माइनस cos 2x डिवाइड बाई 2, और 4 का इसका cos 3x इक्वल 4 cos क्यूब x माइनस के 3 cos x। देखो इसमें अपने को प्रूव करना है ये, और वही क्या है, x की वैल्यू क्या करना है अपने को? 30 पुट करना है। तो सबसे पहले LHS लेकर चलते हैं। LHS क्या है अपने पास? sin x मैं x कर दूंगा, sin x की जगह 30 डिग्री, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी अपने पास? 1/2। अब क्या लेकर चलते हैं अपन इसका? RHS देखो क्या अपने पास? 1 माइनस cos 2x डिवाइड बाई 2। तो देखो 1 माइनस cos, देखो 2 को मल्टीप्लाई किससे करना है? x से। x की वैल्यू अपने को पता है क्या है? 30 को 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना? 60 डिग्री डिवाइड बाई 2। देखो क्या आ गया? 1 माइनस cos 60 की वैल्यू क्या? डिवाइड बाई 2। अब आपको क्या बताया है कि जब भी देखो बीच में प्लस और माइनस साइन आ जाए और नंबर नीचे कोई डिनोमिनेटर में नंबर आ जाए, तो इसका मतलब क्या करना? एलसीएम लेना। ये आपके दिमाग में आ जानी चाहिए बात। तो सबसे पहले एलसीएम लेते हैं ऊपर वाले का। तो ऊपर वाले का एलसीएम कितना आ गया? देखो नीचे कोई नंबर नहीं है, तो डायरेक्ट क्या? मल्टीप्लाई, माइनस 2 को 2 से डिवाइड करेंगे, 1 ऊपर मिलाएंगे, 1 नीचे क्या आ गया? ये देखो मेन डिवाइड अपना। अब मैंने आपको बताया क्या कि डिवाइड को सोल्व कैसे करते हैं? चेंज करके। चेंज किसमें कर दो आप? मल्टीप्लाई में। तो मल्टीप्लाई में चेंज कर देते हैं अपन। देखो तो ऊपर तो क्या हो गया? देखो वैसे 2 माइनस ये निकालो आप, 2 माइनस 1 कितना हो गया? 1/2 डिवाइड बाई 2। अब चेंज कर दो इसे, 1/2 इंटू इसके नीचे देखो 1 लगा लो आप, तो ये जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई में 1/2। तो क्या आ गया? √1/4। अब आप जानते हैं 1 का रूट हमेशा 1 होता है, और 4 का रूट क्या होता है? हमेशा 2। तो आंसर देखो LHS ये है, RHS ये है, तो अपन क्या बोल देंगे? LHS के इक्वल क्या है? RHS। देखो 4 तोड़ देंगे इसका। LHS लेके चलो cos 3x, x की वैल्यू पुट कर दो, cos 3 इंटू x क्या है? 30 डिग्री। तो अपने पास क्या मिल गया? cos 90 डिग्री। cos 90 की वैल्यू 4 है वहां पे, 4 cos क्यूब। LHS लेके चले थे ना अपन, cos 3x, cos 3x, x की वैल्यू पुट कर दी, 30 मल्टीप्लाई गया तो 90, तो cos 90 की वैल्यू कितनी? 0 दी है। तो यहाँ पे ये सोल्व हो गया। अब देखो RHS को सोल्व करते हैं। 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, 4 इंटू cos x की जगह क्या पुट कर दो आप? 30 दे रखा ना, माइनस 3 इंटू cos 30, 4 इंटू cos 30 की वैल्यू √3/2, √3/2 का क्या करना है अपने को? क्यूब, माइनस 3 इंटू cos 30 की वैल्यू √3/2। देखो अब देखो यहाँ पे क्या करना है? 4 इंटू √3 का क्यूब करना है। तो मैंने आपको बताया था कि इन दोनों का क्यूब है। तो देखो अपन क्या जानते हैं? 2 का क्यूब तो कितना होता है? 8 होता है। अब √3 का क्यूब करते हैं अपन। √3 का क्यूब मैंने क्या बताया था? ये देखो ऊपर क्या है? पावर कितनी इसकी? 3, मतलब 3 टाइम क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करता है क्या? √3 इंटू √3 इंटू √3। अब देखो इनका मतलब क्या है? √3 इंटू √3, क्योंकि आपको बताया है रूट के अंदर अगर 2 सेम नंबर है तो रूट हट जाता है और वो नंबर्स में से एक नंबर आ जाता है यहाँ पे। तो अपने पास यहाँ से क्या मिल गया? 3 और बाकी का क्या बच गया? √3। तो इसकी वैल्यू ये आ गई अपने पास। तो पुट कर दो यहाँ पे 3√3 माइनस के 3√3 डिवाइड बाई, इसको कैंसिल कर सकते हैं अपन, मल्टीप्लाई में 2 टाइम चला गया। तो देखो 3√3 डिवाइड बाई 2 माइनस 3√3 डिवाइड बाई 2। देखो सेम में से सेम माइनस होता है तो क्या बचता है? 0। तो आंसर ये आ गया अपने पास 0।
तो अपन बोल सकते हैं एलएचएस और आरएचएस क्या है, सेम है। तो ये अपने को प्रूफ करना था कि एलएचएस इक्वल आरएचएस आ गया अपने पास। क्वेश्चन नंबर 22 देखो क्या है, इफ ए इक्वल 60 एंड बी इक्वल 30, ए की वैल्यू 60 दे रखी है और बी की वैल्यू क्या दे रखी है 30, तो इसके इक्वल ये प्रूव करना है अपने को, इसके इक्वल ये आना चाहिए, सही है। तो देखो अब आपको क्या यहाँ पे वैल्यूज आपको दे रखी है, तो पुट कर दो आप, ए की वैल्यू और बी की वैल्यू अगले ने बता दी अपने को, तो फिर अपन रख देते हैं इसमें। तो सबसे पहले एलएचएस लेके चलो, देखो एलएचएस क्या अपने पास कोट ए माइनस, तो देखो कोट ए की वैल्यू कितनी है अपने पास 60 माइनस के 30 तो बताओ कोट 60 माइनस 30 कितना हो गया, 30 और कोट 30 की वैल्यू √3 देखो कैसे, tan 30 का उल्टा, tan 30 कितना होता है 1/√3, उसका रेसिप्रोकल, √3 तो ये इसकी वैल्यू आ गई। इसके बाद में बात करते हैं, देखो यहाँ तक सोल्व हो गई, इससे आगे सोल्व हो नहीं सकता, तो अब चलते हैं क्या आरएचएस लेते हैं इसका, आरएचएस लोगे कोट ए कोट बी प्लस 1 डिवाइड बाई कोट बी माइनस कोट, देखो करते हैं वैल्यूज पुट कर दो आप। कोट ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू क्या पुट करनी है यहाँ पे 60, कोट बी की वैल्यू क्या पुट करनी है 30 प्लस के 1 डिवाइड बाई कोट बी की वैल्यू 30 माइनस कोट ए की वैल्यू 60 ये पुट करनी है। आप देखिए वैल्यूज रखनी है अपने को। सबसे बात करते हैं कोट 60 का मतलब tan 60 का उल्टा, तो tan 60 की वैल्यू √3, उसका रेसिप्रोकल क्या हो गया 1/√3 का रेसिप्रोकल √3 तो मैं √3 पुट कर देता हूँ इसकी जगह, प्लस 1 डिवाइड बाई, देखो कोट 30 की वैल्यू अपन ने निकाली अभी क्या √3 माइनस कोट 60 की वैल्यू 1/√3। तो देखो √3 से √3 कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया यहाँ पे ओनली 1 प्लस 1 2 तो ऊपर तो आ गया 2, नीचे दो, नीचे क्या करें LCM एलसीएम लेना पड़ेगा अपने को, तो कितना आ गया एलसीएम √3। देखो नीचे यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं है, तो क्या डायरेक्ट क्या मल्टीप्लाई √3 को √3 से मल्टीप्लाई, इस √3 को इस √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 3, सही है, हट जाता है माइनस √3 से √3 को डिवाइड करेंगे तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, तो मैं क्या बोल सकता हूँ 2 डिवाइड बाई अपने पास क्या आ गया 3 माइनस 1 2/√3। देखो ये था मेन डिवाइड अपना, मल्टीप्लाई में चेंज कर दो, तो चेंज कर दो इसे, रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो √3/2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या आ गया √3। अपन क्या बोल सकते हैं, देखो एलएचएस क्या था √3, आरएचएस भी आ गया √3, तो अपन क्या बोल सकते हैं एलएचएस किसके इक्वल होगा आरएचएस के इक्वल होगा। तो ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। अब देखो फिर